काफिला लखनऊ पहुंचा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ लाया गया और लखनऊ सीमा में प्रवेश कर चुका है मुख्तार का काफिला। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ पहुंच चुका मुख्तार अंसारी का एक काफिला। बांदा जेल से लखनऊ लाया गया एमपी एमएलए कोर्ट में, जहां पर आज पेशी होनी है मुख्तार अंसारी को। इसको लेकर देखिए काफिला जो है वो अब लखनऊ पहुंच चुका है। थोड़ी देर में यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में यहाँ पर पेशी भी की जाएगी। और इसी के साथ देखिए खास बात है कि इस बार जब मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से लखनऊ लाया जा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट के लिए, तो उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के लोग भी जहां पर ये एम्बुलेंस बीच में चले तो उसके अगल बगल और उसके पीछे चलते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस काफिले की वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे ने देखिए ट्वीट करके पहले ये अंदेशा जताया था कि कोई अनहोनी हो सकती है। इसको लेकर लगातार शक जाहिर किया गया और उसके बाद जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ा तो मुख्तार अंसारी की इस गाड़ी के साथ साथ और इसके पीछे मुख्तार के लोगों का काफिला भी वीडियोग्राफी करता हुआ चलता नजर आया है। फिलहाल ये वही एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी को रखा गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में यहाँ पर मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है और लखनऊ की सीमा में प्रवेश कर चुका है मुख्तार अंसारी। थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी होंगी जब कोर्ट पहुंचेगा मुख्तार। तो मुख्तार की आज पेशी के मामले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन भी देखिए एक जगह यहाँ पर खराब हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रहे थे लोग। मुख्तार अंसारी को आज बांदा की जेल से लखनऊ कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजल अंसारी जी मौजूद हैं। सर, क्या आप लोग को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि मुख्तार अंसारी को आज लखनऊ में पेश किया जाएगा? नहीं, कल शाम को जैसा कि एक सुविधा प्राप्त है प्रदेश की सभी जेलों में हर बंदी को कि वो अपने परिजनों से फ़ोन पे बात कर सकता है, तो शाम को मुख्तार अंसारी का फ़ोन आया। 1-1.5 मिनट मुझसे बात हुई। उन्होंने ये बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि उनको कल ले जाया जाएगा और शायद लखनऊ ले जाया जाएगा। तो लखनऊ में मेरे वकीलों को सूचित करवाइए कि वो अगर कोर्ट की कार्रवाई में वो उपस्थित रहेंगे तब इसकी नौबत नहीं आएगी। अगर वो कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे तो बंदी को बुलाया जाएगा। तो मैंने उनके वकीलों को सूचित तो कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 100% उपस्थित रहेंगे और कोर्ट की कार्रवाई में हम सहयोग करेंगे। सर, क्या आप लोग को ये बताया गया कि किस मामले में पेश किया जा रहा है? क्योंकि जब ये किसी कैदी को ले जाए, मुझे मालूम है कि लखनऊ में उनके मामले 2 हैं। एक पहले से एक मामला है जब वो कभी लखनऊ जेल में बंद थे, आज से 18-20 साल पहले, तब उनकी बैरिक में बंद कुछ बंदियों से और दूसरी बैरिक में बंद कुछ बंदियों से किसी तरह की कहासुनी या हाथापाई हुई थी। उसमें जेल प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कराया। चूंकि इनकी बैरिक के बंदियों से वो विवाद हुआ था, इसलिए इनका भी नाम उसमें डाला गया। इनका कोई स्पेसिफिक रोल उसमें नहीं है। एक मामला वो था। दूसरा मामला वो है जो लखनऊ के जिया मऊ में स्थित मदर के नाम जो ज़मीन थी, मदर की जो ज़मीन थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में वसीयत के ज़रिए अपने मुख्तार अंसारी के 2 बेटों अब्बास और उमर के लिए उस प्रॉपर्टी को दे देने की बात वसीयत में कही थी और उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 2018 को हो गई। अब कोर्ट ने बुलाया है तो वो हो सकता है चार्जशीट की कापी इन्हें रिसीव कराएं और फिर चार्ज बनेगा। जो साक्ष्य सबूत देना होगा अभियोजन पक्ष देगा और बचाव पक्ष अपनी सफाई पेश करेगा। और हमारे संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, आप देखिए कोर्ट के बाहर मौजूद है और कितनी देर में वहां पर मुख्तार अंसारी पहुंच सकता है? देखिए, बिल्कुल बांदा जेल से लखनऊ ले जाने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट जो लखनऊ में है यहाँ पर लाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि मोहनलालगंज क्षेत्र जो है वो मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो क्रॉस कर चुका है। भारी सुरक्षा के साथ जो है मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। खुद आगे जो है पीजीआई की जो जीप है वो चल रही है, जिसमें खुद जो दरोगा हैं, इसके अलावा जो 6 से 7 जो कांस्टेबल हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के तमाम जो सहयोगी जो समर्थक हैं वो भी जो है लगातार उस एम्बुलेंस के पीछे चल रहे हैं जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद हैं और वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। तमाम आशंकाएं वो जता रहे थे, लिहाजा वो खुद वीडियोग्राफी करा रहे हैं। और लखनऊ में बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में पहुंचेंगे। तो आप सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि ये जो
कोर्ट है जहां पे मुख्तार अंसारी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तो आप देखिए भारी सुरक्षा का यहां पे इंतजाम किया गया है, बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, पुलिस फोर्स यहां पर आपको दिखाई दे रही है, मीडिया का भी जो है जमावड़ा लगा है और लगातार अब इंतजार किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो है कितनी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में जो है वो पेश किए जाएंगे और वहाँ पर जो है पूरी जो सुनवाई है वो शुरू होगी। आपको बता दूं कि 2000 में जो है हजरत कोतवाली क्षेत्र में जो प्रधान हैं जियामऊ के, उन्होंने माफ कीजिएगा लेखपाल, उनकी तरफ से जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और ये बताया गया था कि डालीबाग स्थित जो जमीन है जो शत्रु संपत्ति कहलाती है, वो जमीन जो है पहले मुख्तार अंसारी ने कब्जा की, जिसमें उनके बेटे उमर और अब्बास का भी नाम है। उसके बाद वहां पर अवैध निर्माण किया गया, 2 जो टावर हैं वो बहुमंजिला जो है तैयार किए गए थे, जिसको बाद में सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त भी कर दिया था। लेकिन क्योंकि मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी मामले में जो आज मुख्तार अंसारी कोर्ट में जो है पेश हो रहे हैं और इस पूरे मामले में 2 साल क्योंकि कोरोना के चलते जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से स्थगित थी, लिहाजा अब जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई का जो दौर है वो शुरू हुआ है और आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी पेश किए जाएंगे और वहाँ पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि कोर्ट जो है उस पर क्या रिएक्शन लेता है, क्या उसका एक्शन होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि शत्रु संपत्ति वो संपत्ति होती है जब पाकिस्तान और भारत के बीच जब बंटवारा हुआ तो जो भारत में जो लोग रह रहे थे, यहाँ से जो पाकिस्तान शिफ्ट कर गए वहाँ पे रहे, तो उनकी जो यहाँ पे संपत्तियाँ हैं वो सरकार के अधीन हो गई, लिहाजा वो शत्रु संपत्तियाँ कहलाई। लेकिन बाद में जो है जब खुद बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो सरकार ने जब जांच कराई पूरे मामले की तो ये जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री तक पहुंची थी और इस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद पूरे मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और मुकदमा दर्ज कराया गया था। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लिहाजा अब इस पूरे मामले में जो है मुख्तार अंसारी को देखिए आपने बखूबी बताया किस तरीके से आज कौन से मामले में सुनवाई हो रही जिसके लिए मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएं जिसमें काफिला आगे बढ़ रहा है और आपने भी जिक्र किया कि मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ उनके अपने लोग भी सिक्योरिटी को देखते हुए चल रहे हैं, क्या उन्हें भी परमिशन होगी कोर्ट तक आने की? देखिए बिल्कुल नहीं, मुख्तार अंसारी को पेश होना है, लिहाजा मुख्तार अंसारी को पहले जो है ये जानकारी दे दी गई थी बांदा जेल में कि उनकी कोर्ट में जो है पेशी है और उनको लखनऊ जो है कोर्ट में पेश होना है। लिहाजा कल हमने देखा कि मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने इस बात का जो है जिक्र भी किया कि मुख्तार अंसारी का खुद उनके पास फ़ोन आया था, उनसे बात कराई गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी ने ये बात कही थी कि उनको कोर्ट में फला मामले में पेश होना है, लिहाजा जो कार्रवाई है जो उनके वकील हैं उनको ये जानकारी दे दी जाए ताकि जो प्रोसेस है वो वकील जो है पूरी प्रक्रिया जो है शुरू कर दें। तो लिहाजा जो अब मुख्तार अंसारी को कि एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए जाएंगे और कोर्ट जो है सुनवाई करेगी और देखना होगा इस पूरे मामले में क्या जो है कोर्ट का रुख रहता है, क्योंकि ये जो जमीन है बताया जा रहा है कि मोहम्मद वसीम के नाम जमीन जो है दर्ज थी। उसके बाद जब ये पाकिस्तान चले गए तो ये जो ज़मीन थी वो शत्रु संपत्ति में अपने दर्ज हो गई। उसके बाद इस पर जो है अवैध तरीके से पहले निर्माण कराया गया और मुख्तार अंसारी और उनके दोनों बेटे हैं उमर और अब्बास, इनके नाम जो है 2 टावर वहाँ पर तैयार किए गए थे, जिसके बाद सरकार के इशारे पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी और दोनों टावरों को जमींदोज कर दिया गया था। उसके बाद इस पूरे मामले में जो जियामऊ के लेखपाल हैं उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था हजरत कोतवाली में। आज उसी पूरे मामले में जो आज सुनवाई होनी है और क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो उनके समर्थक हैं क्या उनको परमिशन होगी, उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि उन लोग वो आशंका जताई गई थी कि कहीं मुख्तार अंसारी के साथ कोई जो है घटना ना हो जाए। लिहाजा आशंका के तहत जो है मुख्तार अंसारी के तमाम जो सहयोगी हैं वो अपनी गाड़ी के जरिए पीछे पीछे चल रहे हैं और वीडियोग्राफी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई बात होती है तो वो जो है वीडियो रिकॉर्ड की जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कि मुख्तार अंसारी के साथ नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो थोड़ी देर में देखिए मुख्तार अंसारी पहुंच जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट जहां पर सुनवाई होनी है। यहां पर विधानसभा